हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं इस टाइम हमारे पास दो कैट्स हैं और वो दोनों कैट्स का हम रिएक्शन ले रहे थे। इस वाइट कैट को मेरी एक दोस्त ने लेकर आई थी, तो वो कुछ दिनों के लिए हमारे पास छोड़ के गई थी। हम बहुत खुश थे और हम सोच रहे थे कि इसका रिएक्शन लेकर आपको भी दिखाएं और हम भी देखें कि ये लोग क्या करते हैं। तो देखें आप। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तो जो शेडो है और वो जो दूसरी कैट है ना, वो जो ग्रे वाली, वो एक दूसरे को ऐसे ध्यान टिका रहे थे ना, ऐसे गुस्सा कर रहे थे ना कि बस एक दूसरे को भी खा जाएंगे। और अभी लियो भी इधर उधर घूम रहा था कि जो दूसरी कैट है वो किधर पर है। मगर दूसरे दिन ही वो मेरी जो फ्रेंड है वो आ गई और अपने कैट को अपने साथ लेकर चली गई। तो लियो इतना परेशान, इतना मतलब रो रहा था बेचारा उनके पीछे। ख़ासकर वो जो लड़की थी ना, इसके हमारे पास दो कैट्स वो लाए हुए थे, एक मेल था और एक फीमेल थी। तो वो फीमेल के पीछे इतना रो रहा था क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा लगा हो गया था, क्योंकि शेडो को तो कोई ही लिफ्ट नहीं दे देती लियो को बेचारे को। तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। अभी तो कुछ टाइम गुजर गया और अभी लियो थोड़ा सा ठीक हो गया, वरना हम सोच रहे थे कि हम लियो को मतलब दूसरी कैट ला कर दे देंगे। तो यहाँ पर जी फिर हो गई हमारी मॉर्निंग हो गई थी और हम सोच रहे थे कि हम नाश्ते में क्या बनाएं। और यहाँ पर नाश्ते में मैं बना रही थी, आज मैंने सोचा आज कुछ अलग ही बना लूँ। मैंने बोला है कि चलो आज छोले भटूरे बनाएंगे, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं बनाया था। मतलब या तो ब्रेड होता है या तो पराठा बनता है, चाय पराठा और अंडा ये सब कुछ होता है ना, तो फिर ऐसे ही हमारी रूटीन चली जाती है। तो मैंने कहा चलो आज छोले भटूरे बना लेते हैं। मैंने छोले पहले से तड़का लगाया था उसको और उसका सालन अच्छी तरह से बना लिया था। और यहाँ पर मेरी पूरियाँ भी बन रही थी और मैं ये पूरियाँ पहली दफ़ा बना रही थी। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि ये कैसे बनेगी। फिर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी और उसी तरीके से जाकर मैंने बनाया। चल खैर, पहली दफ़ा थी फिर भी मगर सही बने, अच्छी बने। तो यहाँ पर हमारी पूरी बन रही थी और मैं यही सोच रही थी कि हम 3 लोग थे और मैं यही सोच रही थी कि कहीं पे कम ना पड़ जाए। तो आपको पता है मेरे में पता नहीं ये ख़ासियत है कि या मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, मगर मुझे इतना दुख होता है ना, फिर मैं एक चीज़ को लेकर इतना टेंशन में ले लेती हूँ ना कि मैं मतलब खुराक का जो चीज़ होता है ना, या बनाने वाला या खाने वाला, मैं बहुत ही ज़्यादा बना लेती हूँ। मुझे ये टेंशन रहता है कि इंसान जब रोटी या खाना खाने लग जाए ना, तो वो फिर कम पड़ जाता है और फिर वो जो शर्मिंदगी होती है, आप दस्तरख़्वान से उठकर फिर जाकर बनाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी वो वही अच्छा नहीं लगता। और वे ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई, इतनी पूरियाँ बनाई और सालन भी बहुत बनाया था उसके साथ, तो वो कुछ ज़्यादा ही बन गया था। और हम 3 लोग थे, बस तीनों ने एक एक पूरी खाई थी, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस ही नहीं था ना। और वो पूरियाँ जो थी वो थोड़ी सी बड़ी भी बनाई थी मैंने। और जो पूरी होती है ना, तो वो फुल ऑयल में आपको फ्राई करना पड़ता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है। खैर उससे तो ऑयल सारा बह गया था, मगर फिर भी थोड़ा सा भारी लगता है। तो मैंने हस्बैंड से बोला है कि आप क्यों नहीं खा रहे, तो उन्हें बोले कि बस मेरा भी दिल भर गया, मगर सबने पेट भर के माशाल्लाह से खा लिया। उसके बाद ये हो रहा था जी दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम में हम जा रहे थे रोला, क्योंकि रोला में हमें कुछ काम था, वो काम करने के लिए हम जा रहे थे। और यहाँ पे मौसम मतलब इस टाइम 3 नहीं 4 बज रहे थे और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने हस्बैंड से बोला है कि यहाँ पर तो गर्मी है ही नहीं, लोग वैसे ही बोलते हैं कि गर्मी है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम एक दफ़ा 1 बजे तो निकल के आओ ना घर से, तभी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं एक नया सूट सिलवाई थी मैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाओ। और इसके साथ जो लेस लगा हुआ है, वाइट लेस दरमियान में भी लगा दिया है और साइडों में दुपट्टे में भी,
तो मुझे मतलब ये वाला सूट बहुत ही अच्छा लगा। और स्विस लॉन बोलते हैं मेरा ख़्याल से। तो इसका जो साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फिर क्या बनेगा क्या नहीं। और इसके साथ साथ हम बना रहे थे आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए ही खाना बना रहे थे। हमारे पास कुछ दोस्त भी आए हुए थे और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मैं ये चीज़ बनाऊंगा, मगर मैंने पहले आपको भी दिखाया था जो पिछले व्लॉग में जंबील पार्क में हमने खाया था। सिनीगांग बोलते हैं इसको। ये एक डिश था। पहले वो सब्जियां लेकर आया, क्योंकि मैंने इसको पहले कभी नहीं बनाया था और ना ही मुझे कोई इसमें दिलचस्पी। तो मैंने बोला है कि चले आप बना लें, आज हम भी देखेंगे कि कैसे बनता है और कैसे होता है इसका टेस्ट। क्योंकि मैंने पहले खाया था मगर उस टाइम मेरा पेट भर गया था। मैंने बिरयानी खाई थी तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया था। तो यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन हो रही है और सारी सब्जियाँ काट रहे थे। मैंने बोला है कि लाओ मैं काट लूँ। फिर मैं सोच रही थी कि फिर मैं वीडियो बनाऊंगी और आप काटते चले जाएं। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को पहले से उबाल दिया था और अभी बड़े बड़े साइज़ के ऐसे ही टमाटर कुछ काट लिए थे। और एक प्याज भी, सफ़ेद प्याज हो या जो भी नॉर्मल सा प्याज हो आपके पास, वही आप इसमें डाल दीजिए, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। मगर चले पहले आप देख ले, आप इसकी रेसिपी देखें कि कैसे लगता है। फिर इसमें ये बॉईल किया हुआ गोश्त डाल दिया गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब हम यहाँ से पाकिस्तानी गोश्त लेकर आए थे ना, मुझे तो नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कुछ अच्छे सा गोश्त भी मिल जाएगा। मगर जब मैंने वो गोश्त चेक किया तो इसका बहुत ही अच्छा मज़ा था। और इसमें अभी वो सारी यखनी डाली जाएगी और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। और ये इसके साथ ये एक मसाला होता है, मसाला तो नहीं बोल सकते, एक सॉस टाइप का कुछ होता है, तो वो इसमें डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका जो रेसिपी है ना, उसका टेस्ट थोड़ा सा सॉवर हो जाता है, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया ताकि वो चख ले, इसको टेस्ट कर ले कि कैसा लग रहा है, क्योंकि वो फिलिपीनी थी और उनको पता है कि वो मतलब वो परफेक्टली कैसे बनती है। और ये मूली डाली और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाली थी, अभी मुझे नाम याद नहीं, मगर आप खुद ही देख ले, यहाँ पर यही चीज़ें थी। और यहाँ पर हमने ये चीज़ मंगवाई थी, ये भी एक फिलिपीनी इसको बोलते हैं मोहितो नहीं, सॉरी, हालो हालो बोलते हैं इसको। तो वो लोग यही भी बना रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कुछ फिलिपिनो डिशेस ऐसे होते हैं ना जो मतलब बहुत ही यमी होते हैं। और बस कभी कभी दिल करता है कि बस यही खा लें हम। तो यहाँ पर मेरे दोनों दोस्त बैठे हुए थे और ये मिला रहे थे। पहले मुझे बोले कि आपके लिए मिला लूँ, मगर इतना बड़ा ग्लास था ना और हमें लग रही थी भूख। मैंने तो बोला कि मैं तो इसको पूरा ही खा लूँगी, और क्योंकि कुछ टाइम बचा हुआ था खाने में, तो मैंने बोला है कि चले जी हम इसको थोड़ा पहले ही खा लेंगे। मगर मुझे पता ही नहीं चला, मैंने पूरा ही ख़त्म कर लिया। अब मैं सोच रही थी कि मैं खाना कैसे खाऊंगी, क्योंकि दिल तो मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा भर गया था। और जब मैं फिर आ गई ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको ये वीडियो पूरी ही दिखाऊंगी। और इस तरह से सारी सब्ज़ियाँ इसमें डाली गई और कुछ देर बाद मतलब इसमें आप चम्मच हिलाते जाइएगा, ठीक है। इससे ये होता है कि सारी सब्ज़ियाँ मिक्स होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और तकरीबन सारी सब्ज़ियाँ इसमें मिल गई थी। और इसके साथ आपको क्या करना पड़ता है, बस सिर्फ चावल को बॉईल करना पड़ता है और फिर आपका जो ये सिनीगांग का जो डिश है ये तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। आपको ऐसे लगता है कि बस ये सिर्फ यखनी और सारी सब्ज़ियाँ बस सूप की तरह है,
अगर आप जब रियल में इसको ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही मज़े का होता है। मैं भी दूसरी दफ़ा इसको ट्राई कर रही थी मगर बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और इसके बाद मेरी दोस्त जो आई थी, जो अपनी कैट्स को लेकर आई थी, वो मेरे लिए बहुत सारी पेस्ट्रीज़ लेके आई थी जो कि मैंने बहुत ज़्यादा खाई थी। तो यही था आज का जी हमारा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।